अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 41। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पुल्लिंग में शब्द दिए हैं अर्भकः बालक, ग्रामः गाँव, चरणः पाँव। नपुंसकलिंग में शब्द हैं कुसुमम फूल, गरलम जहर, जलम पानी। नृपः राजा, प्रसादः कृपा या मेहरबानी, रक्षकः पहरेदार, वत्सः बछड़ा ये बालक। पर्णम पत्ता, पत्रम पत्ता या पत्र, भूषणम जेवर, पुरम शहर। हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि जो ऊपर दो तरह के शब्द दिए गए हैं, एक तो पुल्लिंग में है, एक नपुंसकलिंग में है। जो शब्द पुल्लिंग में है उनके अंत में विसर्ग लगा हुआ है, और जो शब्द नपुंसकलिंग में है उनके अंत में अनुस्वार है या फिर हलंतमा है। और जिनके अंत में आ स्वर होता है वो प्राय स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, देवता, कला, कन्या, रेखा, तारका, क्षमा, प्रिया। देवता शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग का है। ठीक है, देव पुल्लिंग में और देवता स्त्रीलिंग में। आइए अब इन वाक्यों की वो देखते हैं। मनुष्य ईश्वर से प्रसादेन सर्वम सुखम प्राप्नोति। मनुष्य ईश्वर की कृपा से सब सुख प्राप्त करता है। एषः मित्रस्य गृहस्य मार्गः अस्ति। यह दोस्त के घर का मार्ग है। देवदत्तः नृपस्य प्रसादेन अतीव धनम प्राप्नोति। देवदत्त राजा की कृपा से बहुत द्रव्य प्राप्त करता है। तव मित्रस्य निवासः कुत्र अस्ति। तेरे मित्र का निवास कहाँ है। अद्य श्वः मम मित्रस्य निवासः अमृतसर नगरे अस्ति। आजकल मेरे मित्र का निवास अमृतसर में है। किम त्वं तं द्रष्टुमिच्छसि। क्या तू उसे देखना चाहता है। अथ किम और क्या, अहम तं शीघ्रं द्रष्टुमिच्छामि। और क्या, मैं उसको जल्दी देखना चाहता हूँ। किमर्थम तं त्वम् एवं द्रष्टुमिच्छसि। तू उसे इस प्रकार किस लिए देखना चाहता है। अतीव कालः जातः यदा मया सह दृष्टः, अतः अहम तं द्रष्टुमिच्छामि। बहुत समय हुआ जब मैंने उसको देखा था, इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। तर्हि अद्य मध्याह्ने गच्छ। तो आज दोपहर को जा। यदि अहम इतः मध्याह्ने चलिष्यामि तर्हि अमृतसरम कदा गमिष्यामि। अगर मैं यहाँ से दोपहर को चलूँगा तो अमृतसर कब पहुँचूँगा। 12वां वाक्य। यदि त्वं मध्याह्ने त्रिवादनसमये अग्निरथेन चलिष्यसि तर्हि पंचवादनसमये अमृतसरम गमिष्यसि। अगर तू दोपहर 3 बजे के समय रेलगाड़ी से चलेगा तो 5 बजे अमृतसर पहुँचेगा। तर्हि तदा एव अहम गमिष्यामि। तो तभी मैं जाऊँगा। यदा त्वं तत्र गमिष्यसि तदा मम पुस्तकम अपि तत्र नय। जब तू वहाँ जाए तब मेरी पुस्तक भी ले जाना। गंगा जलम अतीव निर्मलम अस्ति, अतः तद एव पातुम इच्छामि। गंगा जल बहुत ही स्वच्छ है, अतः वही पीना चाहता हूँ। रक्षकः द्वारात् बहिः तिष्ठति। पहरेदार दरवाजे के बाहर खड़ा है। पुरात् बहिः वनम अस्ति। शहर से बाहर जंगल है। तस्य पुत्रः पाठशालायां पठति। उसका पुत्र स्कूल में पढ़ता है या उसका लड़का स्कूल में पढ़ता है। समुद्रे अतीव जलम भवति। समुद्र में बहुत जल होता है। त्वं गरलम मा पिब। तू जहर ना पी। आइए इन शब्दों को देखते हैं। उसके बाद ये बंदर की कथा है, वानरस्य कथा, बंदर की कहानी। लेखनम लिखना, धनिकः पैसे वाला, अन्यः दूसरा, वाचनम वाचना या पढ़ना, धृत्वा धरकर या पकड़कर, विचार्य विचार करके, उपविश्य बैठकर, पालितः पाला हुआ, निक्षिप्य रखकर, साहित्यम सामान, आसनम बैठने का स्थान, बहिः बाहर, यावत जब तक, एकः एक, उक्तवान बोला, तावत तब तक, प्रारंभः आरंभ या शुरुआत, स्वकीयः अपना, विहस्य हंसकर, विलोक्य देखकर, यथापूर्वम पहले के समान। वानरस्य कथा। आइए अब इसकी हिंदी बनाते हैं। एकस्मिन् नगरे केनचित् धनिकेन एकः वानरः पालितः। एकस्मिन् नगरे केनचित् धनिकेन एकः वानरः पालितः। एक शहर में किसी धनी व्यक्ति के द्वारा एक बंदर पाला गया, या कह सकते हैं कि एक शहर में किसी धनी व्यक्ति ने एक बंदर को पाला। सः धनिकः नित्यं वानरस्य समीपे एव उपविश्य लेखनं वाचनं च करोति स्म। वह
पैसे वाला रोज़ाना बंदर के समीप ही बैठकर लिखना और पढ़ना, अर्थात लिखना और पढ़ना करता था। अर्थात वो उसी के पास में बैठ कर के लिखता और पढ़ता था। एकदा सः धनिकः लेखनस्य साहित्यं तत्र एव निक्षिप्य अन्यं कार्यं कर्तुं बहिः गतः। एक बार वह धनिक लेखन के अर्थात लेखन साहित्य अर्थात लिखने के सामान को वहीं एव निक्षिप्य वहीं पर रख कर अन्यम कार्यम कर्तुम बहिः गतः, दूसरा कार्य करने के लिए बाहर चला गया। अहम अपि धनिकवत लिखामि, मैं भी धनिक के समान लिखूंगा या धनिक की तरह लिखूंगा। अब यहाँ पर इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, अहम अपि धनिकवत लिखामि, मैं भी धनिक के समान लिखता हूँ। ठीक है। इति विचार्य वानरः धनिकस्य आसने उपविश्य एकेन हस्तेन पत्रं गृहीत्वा द्वितीयेन लेखनीं धृत्वा यावत् लेखनस्य प्रारंभं कृतवान् तावत् धनिकः अपि तत्र आगतः। इसका अर्थ हुआ कि अहम अपि धनिकवत लिखामि, मैं भी धनिक की तरह लिखता हूँ। ऐसा सोचकर बंदर धनिक के आसन पर बैठकर एक हाथ से पत्र को ग्रहण करके दूसरे हाथ से लेखनी को लेकर जब तक जब तक लिखना शुरू किया तब तक धनिक भी वहाँ पर आ गया। तम वानरम विलोक्य विहस्य उक्तवान, उस बंदर को देख करके हंसकर बोला, अर्थात जो उसका जो मालिक था या जो धनिक व्यक्ति था, वो उस बंदर को देखकर और हंसकर बोला, भो वानर श्रेष्ठ, हो बंदरों में श्रेष्ठ, इदम किम करोसी, ये क्या करते हो, कस्मै पत्रम लिखसी, किसको पत्र लिखता है, या किसके लिए पत्र लिखता है, किसको पत्र लिखता है या किसके लिए पत्र लिखता है। इति वानरः अपि शीघ्रं स्वकीय स्थानं गत्वा यथा पूर्वम् उपविष्टः। ऐसा उसने कहा था। तो इतना कहने पर जो वानरः अपि बंदर भी शीघ्र बहुत जल्दी स्वकीय स्थानं गत्वा अपने स्थान को पहुंचकर या अपने स्थान को जाकर यथा पूर्वम उपविष्टः, जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठ गया। तो मित्रों ये इस प्रकार हमारा 41वां पाठ संपूर्ण हुआ। हरि ओम।